नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज शुरू हो चुका है मेरा मॉर्निंग व्लॉग। एंड सबसे पहले शुरुआत होती है एक्सरसाइज, वॉक एंड अगर टाइम रहा तो योगा के साथ। कोशिश करती हूँ कि योगा डेली हो जाए क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि इस टाइम पे क्या हुआ है, मेरा वेट गेन हो गया है करीब 3 से 4 किलो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने वेट नहीं किया, तो करेंगे तो फिर दिखाएंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि मेरा 3 से 4 किलो वेट गेन हुआ है, लेकिन देख के मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि जो भी देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे, वो सभी यही बोलते हैं बहुत दुबली हो गई हो। हालांकि वज़न मेरा बढ़ा है। तो ये हो सकता है कि एक्सरसाइज की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि मुझे लग रहा है सिर्फ वज़न बढ़ गया है, बढ़ा ना हो। तो जो भी होगा वेट करेंगे तो फिर देखेंगे। तो अभी सबसे पहले फटाफट से एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज करने के बाद जैसे ही नीचे गई, हेयर वॉश करा और फिर अपना सारा कमरा साफ़ किया। क्योंकि झाड़ू पोछा मैं मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह कर लेती हूँ। जैसे इस टाइम पे अगर 4:30 बजे उठो ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो उस टाइम पे मैं छत पे नहीं जाती हूँ क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ दिखता नहीं है, और मुझे जिस दिन वीडियो शूट करना रहता है उस दिन मैं थोड़ा सा लेट में जाती हूँ। तो अभी फटाफट से सारा कमरा ठीक किया और फिर उसके बाद खुद तैयार हुई। खुद तैयार होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप कैसे भी हो, पतले हो, मोटे हो, कैसे भी हो, सेल्फ लव ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो खुद से प्यार करना सीखियो, और बहुत प्यार करना सीखियो। क्योंकि कोई भी आपसे सिर्फ स्वार्थ की वजह से जुड़ेगा। कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ खुद का ही रिश्ता ऐसा होता है कि हमको अपने आप से प्यार करना होता है, एक ग्रेटिट्यूड देना होता है खुद को, और खुद को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना होता है। तो ऐसे में अगर आप खुद को पैम्पर करते हो, सेल्फ लव करते हो, तो फिर आप एक्सरसाइज करोगे, आप टाइम से उठोगे, आप खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे। तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा सा रेडी होके फिर निकल जाती हूँ पूजा अर्चना ध्यान सारी चीज़ें करने के लिए। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज आ गए हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। तो आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर करूँगी और दिखाती हूँ सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। तो आज का भी मेरा व्लॉग कुछ वैसा ही है, डेली का रूटीन और बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कुछ मोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में जो कि बताते हैं कि उनको मतलब नहीं हो रहा है उनका वेट लॉस। तो देखो, अगर मेरे जैसा इंसान वेट लॉस कर सकता है ना, क्योंकि मैं फूडी हूँ और मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो अगर मेरे जैसा इंसान वेट लॉस कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और मेरे साथ एक चीज़ और है कि मैं फैमिली में रहती हूँ। कोई चीज़ मैं अपने लिए स्पेशल सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मम्मी हैं और मिश्रा जी, ज्ञानू, 3 लोग हैं। अगर मैं अपने लिए करूँगी और उनके लिए नहीं करूँगी ना, तो वो मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए बहुत महंगा डाइट प्लान नहीं है। जो मैं घर में सिंपल सा बनाती हूँ, सिंपल सा रूटीन करती हूँ, उसी के साथ मैंने अपना वेट लॉस किया है। और आप भी बहुत ही इजीली कर सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत से लोगों का है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि मेरी भी स्किप हो जाती है, तो आप चलने वाले काम कर लो। क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि अगर आप उनको करने लग जाओ तो फिर आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम जो काम डेली रूटीन में करते हैं, हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज के कुछ कुछ स्टेप बढ़ाते रहना चाहिए, तो उससे एक्सरसाइज मतलब वेट लॉस अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो मॉर्निंग में और आप एक्टिव हो, तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। तली बुनी चीज़ें और बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, और आप बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस कर सकते हो। क्योंकि हमारा वेट लॉस करने में 70% हमारा खाना होता है, 30% सिर्फ होता है एक्सरसाइज। तो आप जैसे शाम में टहल लो,
शाम टाइम पे छत पे या फिर जहाँ पे आपको जगह हो, आप बातें तो करते होगे ना फ़ोन पे, तो फ़ोन आप लेट के यूज़ ना करें। मतलब अगर आप बात कर रहे हो तो लेट के या फिर बैठ के ना यूज़ करें, उसको आप चलते-चलते बात करिए थोड़ा तेज़ कदमों में, तो वो आपका एक्सरसाइज़ भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका मतलब जो आपकी बॉडी है एक्टिव भी रहेगी। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ों के साथ जो मैं खाती-पीती हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद आप अपना ईज़िली वेट लॉस कर पाओगे। तो चलो भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल में। और हाँ, सुनो। सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो इतनी मेहनत से इतने प्यार से मैं एक वीडियो बनाती हूँ और उसमें भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है। तो दिल को उठाइए और लाइक का बटन दबाइए। अच्छा, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं पूजा करूं ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिल जाता है उतना टाइम कोशिश होती है कि थोड़ा सा तो पूजा कर ही लूं। तो इससे पीस ऑफ माइंड के साथ साथ मुझे ना एक संतुष्टि भी होती है कि मैंने कुछ किया है अपने प्रभु के लिए, अपने नाथ के लिए, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, जिन्होंने मुझे ये सारी इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें दी, आप लोगों को दिया, उनका मैं ग्रेटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। तो दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले 2 ग्लास गर्म पानी के साथ। आपकी कैसी भी डाइट हो, आप डाइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गुनगुने पानी को ज़रूर शामिल करें अपने डेली रूटीन में। तो आज के नाश्ते में है ये चूरा, जो कि हल्का सा फ्राई किया गया था, बस हल्का सा तेल डाला है और इसमें नमक डाल दिया है बस। तो अभी ज्ञानू भी उठ गया था और ज्ञानू के साथ मेरी थोड़ी बहुत बातें चलती रहती हैं, क्योंकि उसका ना टाइम पास होता रहता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि उसका भाई या बहन कोई है नहीं, तो उसको टाइम देना ही पड़ता है, मुझे और ज्ञानू के पापा दोनों को। और ज्ञानू को आजकल मैं विष्णु नाम से बुलाने लगी हूँ, ज्ञानू नाम से बहुत कम बुलाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज्ञानू नाम पता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ज्ञानू, वरना रियल में मैं उसके सामने जब भी होती हूँ मैं विष्णु नाम बुलाती हूँ, बाकी सारे लोग उसको ज्ञानू बुलाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, मुझे विष्णु नाम अच्छा लगा और मैं ज्ञानू को विष्णु बुलाने लगी। तो अभी फटाफट से बनाते हैं खाना। और खाने में आज बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। बहुत टाइम बाद भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी दिनों से मिश्रा जी भिंडी लाए नहीं, आज पता नहीं कहाँ से उनका मन हो गया, तो मैंने सोचा चलो भिंडी बनाते हैं। और भिंडी ना वेट लॉस के लिए भी बड़ी अच्छी है। साथ ही साथ भिंडी हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, सभी चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। बस अगर वो घर की नेचुरल हो तो और भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब क्योंकि घर में हम उगा नहीं सकते हैं सारी चीज़ें, तो जो मिल जाए वही ठीक है। हालांकि हम लोगों को फिर भी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध चीज़ें मिल जाती हैं गाँव में होने की वजह से। तो आज है मेरे चाय में काली चाय, और ये वाली चाय में चीनी नहीं पड़ी है। तो आज मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि इस टाइम पे त्योहार की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है सारी चीज़ें, मतलब सब मीठा मीठा बहुत ज़्यादा मैंने खाया। और इस दौरान मैंने वेट नहीं अपना नापा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं 60 या फिर 61 हो गई हूँ। 61 62 ऐसे कुछ ना कुछ हो गया होगा, क्योंकि इस टाइम पे मैंने बहुत सारा मीठा खाया बिना परहेज। तो अब उसको कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे शादी है, तो जितना बढ़ाया है उतना घटाना भी पड़ेगा। तो ये रहा आज का खाना, जिसमें है 2 रोटी, काली वाली दाल और फ्राई दही। दही को मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया, और भिंडी की सब्जी के लिए ब्यूटी स्नैप लिया और फिर उसके बाद उठ गई। तो अभी क्या है कि सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले क्या करना है, मिक्स सीड ले लिया है। तो इनको गर्म पानी के साथ ऐसे ही मैं नॉर्मली ऐसे ही खा लेती हूँ। जब भी मुझे कुछ मंचिंग करने का मन करता है ना, तो इतना सा लेके, देखो इतना सा लेके इसको खा लेती हूँ। तो इससे भूख भी थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाती है। और साथ ही साथ कभी कभी होता है कि हम लोगों को भूख नहीं लगी होती, लेकिन मन करता रहता है कुछ खाएं कुछ खाएं, तो ये क्रेविंग्स को बहुत हद तक कम करता है। तो अगर आपको भी क्रेविंग्स होती है ना, तो ऐसा कुछ यूज कर सकते हो।
जब मैं उठी और मैंने थोड़े से मिक्स सीड खाए, गुनगुना पानी पिया और फिर उसके बाद मैंने चाय पिया। और आजकल चाय का मेरा ये हो गया है कि पता नहीं क्या हो गया, मैं दूध की इतना शौकीन हूँ, मतलब अगर मैं उबालती रहती हूँ ना तब भी मुझे लगता है लाओ एक गिलास लेके पी लूँ। लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दूध जैसे देखने का मन नहीं करता कि मैं उसको देखूँ ना। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दूध से बिल्कुल जैसे मन हट गया है। तो देखते हैं, अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जब मन करेगा तो फिर ले लेंगे, क्योंकि दूध भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारी उसमें विटामिन्स होती हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे मेरा मन ही नहीं कर रहा। वरना मैं ना खाती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब। अच्छा, तो आज मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, क्योंकि आज दोपहर से मेरा मन कर रहा था कि आलू के पराठे दही के साथ खाए जाएं। हालांकि शाम में दही नहीं खाई जाती है, लेकिन कभी कभी खा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दही के साथ लिया, और कल मेरा है व्रत, इसलिए मैं आलू के पराठे खा